Assalamu alaikum students. How are you all? And I'm instructor and we have to talk about student heroes का यूनिट नंबर 1 आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट यूनिट एट हैरो के स्टूडेंट्स हमने जो है वो हीरोज का स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था और आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहता है। The writer says that the examiner asks questions which students cannot answer and not those which can they answer, it complained it just. देखते हैं वो क्या कह रहा है कि the writer says that examiner asks questions when writer ने यहाँ पे कहा है कि examiner वो क्वेश्चन पूछता है जो है हमें नहीं आते और वो नहीं पूछता जो हमें आते हैं। तो कहते हैं ये जो कंप्लेन है क्या ये जो है जो है वो एज ए कंप्लेन उसमें है कि मतलब जो कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे जो याद करके आते हैं वो टीचर वैसे देते नहीं है और जो नहीं याद करते वो दे देते हैं। तो उसने कहा नो दिस कंप्लेन इज नॉट जस्ट इट्स द कंप्लेन ऑफ डल एंड स्टूडेंट्स इन फैक्ट द राइटर डिड नॉट लाइक लैटिन एंड द मैथमेटिक्स therefore he couldn't answer the question about these subjects। वो कहता है नहीं ये कंप्लेन नहीं है, ये सिर्फ उन बच्चों की कंप्लेन है जो पढ़ते नहीं है और जो डल है और आइडल कामचोर है। आइडल भी आ जाता है, स्लगिश भी इसमें हम ले लेते हैं, इसका सिनोनिम है। ठीक है, तो कहते हैं राइटर को जो है वो पसंद नहीं था कि जो है वो लैटिन और मैथमेटिक को वो कहते थे कभी भी वो कहते ही कुडंट आंसर द क्वेश्चन, कहते वो कभी भी इसके बारे में आंसर क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता था, कहता मैं इसके जवाब जो है इसके लिए बहुत मुश्किल होते थे, उसके लिए इसके आंसर नहीं दे पाता था। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं। What sorts of question and one asked by your examiner? जी यहाँ पे वो देखिए क्या कहना चाह रहा है, कहता है what sort of question are asked by, कहते हैं किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे सवाल पूछता है। तो यहाँ पे है easy as well as difficult question are asked by our examiner, they ask question that can distinguish delicate student from an ordinary one। कहते हैं वो आसान भी पूछ रहे होते हैं और मुश्किल भी पूछ रहे होते हैं एग्जामिनर। ये जो दे आस्क स्टूडेंट, ये वो वाले स्टूडेंट होते हैं जो ऑर्डिनरी से थोड़े से ऊपर लेवल के होते हैं और वो जो है आराम से इजीली जवाब दे भी देते हैं। तो जो मुझे सवाल दिया था वो डेलीगेट स्टूडेंट्स मींस कि अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब पढ़ने वाले होते हैं, तो ऑर्डिनरी से थोड़े से ऊपर लेवल के होते हैं, तो वो जो है इसीलिए आंसर जो है वो इनका दे देते हैं, तो चाहे वो आसान हो या चाहे डिफिकल्ट हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। Why did not Churchill do well in the examination? जी, चर्चिल ने एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं किया था? Churchill didn't well in the examination because he did not like Latin and mathematics. The examiner asked question from these subjects। तो चर्चिल जो था वो उसे पसंद नहीं था एग्जामिनेशन में, क्या चीजें पसंद नहीं थी उसे जो है लैटिन और मैथमेटिक के जो क्वेश्चंस थे और मैथमेटिक जो दोनों सब्जेक्ट्स है वो दोनों ही पसंद नहीं थे और वहीं से सवाल बनते थे, तो वो से अच्छा जो उसको पसंद ही नहीं था उसको अच्छा भी नहीं लगता था। देखते क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे। How did he do his Latin paper? हाँ जी, हाउ डिड ही डू लैटिन पेपर से उसने क्या किया था, था वो क्वेश्चन, और इसके इसमें एक और भी क्वेश्चन हो सकता है हाउ डिड चर्चिल परफॉर्म इन हिज एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू हैरो, कि उसने जो है उसकी जो परफॉर्मेंस थी उसकी इंट्रेंस किस तरह की थी एग्जामिनेशन में, वो किस तरीके से उसने पेपर के साथ क्या शुरू किया था, उसने क्या लिखा था। तो यहाँ पे इसका जवाब ही couldn't answer a single question in Latin paper, he wrote his name at the top of the page, he wrote down the question I, then put a bracket down it does I। स्टूडेंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे वो कहते हैं उसने एक सिंगल क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दिया था लैटिन पेपर पे, और उसने अपना सबसे पहले जो बॉक्स बना होता है उसने अपने टॉप ऑफ द स्टूडेंट सबसे पहले नाम लिखा और फिर उसने क्वेश्चन नंबर जो है आई लिखा, वहां पे ब्रैकेट में 1 लिख दिया था जस्ट, और इसने कुछ भी नहीं लिखा था अपने लैटिन पेपर में। ठीक है, अच्छा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। चर्चिल वाज taught English at Harrow and not Latin and Greek, was it a gain or loss?
It was a great gain for him to learn English at Harrow. It helped him a great deal in earning his livelihood. He did not feel himself to any disadvantage. जी, फ्रेंड ये जवाब देखिए क्या कह रहे हैं, कहते हैं इसके लिए बहुत बड़ा गेम था कि उसने, क्योंकि उस दौर में इंग्लिश को जो है वो इसका निचला लेवल होता था, वो इसको इतना लेवल जो है समझाता नहीं था। बजाय इसके कि वो लैटिन को, लैटिन और मैथमेटिक्स जो थी वहाँ पे ग्रीक लैंग्वेजेस, उसको एक अपर स्टेज का लेवल देते थे और कहते थे जो ये वाला लेवल है ये बहुत छोटा लेवल पे इंग्लिश तो सिखाई जाती, तो कहते थे इसने, मैंने सबसे ज्यादा जो गेन वहाँ पे एडवांटेज लिया वो इंग्लिश को था। जो इंग्लिश उसने बहुत सीखी, जो उसके टीचर रोज उसको क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से देते थे और उसने अर्निंग भी इससे बहुत ज्यादा की। कहते ही डिडंट फील हिमसेल्फ, उसने किसी भी किस्म का लॉस नहीं समझा इसमें, इसने इसको भी अपनी कामयाबी समझा कि उसने इससे बहुत कुछ हासिल भी किया और उससे बेनिफिट भी बहुत सारा था स्टूडेंट। आज मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 को जो है 5 क्वेश्चंस करवाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह और भी करेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।